आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको एसपीटी भी बोले जाते हैं। इस टेस्ट को हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसे कि बिल्डिंग, ब्रिज और हाईवे के फाउंडेशन डिज़ाइन में इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो देख सकते हैं इसमें वही काम चल रहा भी है। एसपीटी टेस्ट की अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करें तो इसमें पर्पस सॉइल स्ट्रेंथ और डेंसिटी चेक करना होता है। और इसमें अगर इक्विपमेंट की बात करें तो स्प्लिट स्पून सैम्पलर, फिर हैमर 63.5 kg, फिर ड्रिलिंग रिग की यूज़ की जाती है। स्टैंडर्ड आईएस कोड की बात करें तो 2131-9081 इंडिया की यूज़ होती है। अब प्रोसीजर की हम बात करते हैं तो बोरहोल इसमें सबसे पहले बनाए जाते हैं। यूजुअली इसमें रोटेटरी ड्रिलिंग की जाती है, फिर सैम्पलर इंसर्ट किया जाता है जो कि स्प्लिट स्पून सैम्पलर होता है। फिर हैमर से इसमें हम ब्लोज देते हैं जो कि 63.5 kg की हैमर होती है और 75 सेंटीमीटर की हाइट से इसमें गिराया जाता है। पेनिट्रेशन फिर इसमें रिकॉर्ड किया जाता है 45 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के लिए कितना ब्लोज लगें उससे हम कैलकुलेट करते हैं और लास्ट 30 सेंटीमीटर को हम काउंट करते हैं। जबकि N1, N2, N3 जैसे अगर 3 अगर हम पेनिट्रेशन लिए हैं तो N2 + N3 हम रिकॉर्ड करके उसे एसपीटी वैल्यू बताते हैं। और पहले अगर 15 सेंटीमीटर की बात करें तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो गार्बेज वगैरह होते हैं। फिर एसपीटी अगर एन वैल्यू की इंटरप्रिटेशन और कोहेजनलेस सॉइल में हम बात करें तो एन वैल्यू अगर 0 से 4 होती है तो सॉइल की कंडीशन वेरी लूज मानी जाती है। एन की वैल्यू अगर 5 से 10 के बीच में आती है तो इसे हम लूज सॉइल कहते हैं। एन की वैल्यू अगर 11 से 20 आती है तो इसे मीडियम डेंस सॉइल कंडीशंस के अंदर में डालते हैं। अगर एन की वैल्यू 21 से 30 आती है तो इसे हम डेंस सॉइल कहते हैं। अगर एन की वैल्यू 30 से भी ज़्यादा आती है तो वेरी डेंस सॉइल मानी जाती है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें इसमें क्या क्या हम यूज़ करते हैं तो बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम एसपीटी की यूज़ करते हैं। फिर लिक्विफिकेशन एनालिसिस जो होती है उसको हम इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं। फाउंडेशन डिज़ाइन में इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग और इसकी अगर डिज़ाइन करनी है तो एसपीटी की वैल्यू काफ़ी इसका महत्व बढ़ जाता है। और आपको पता है जैसे पूरा इंडिया जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 ऐसे डिवाइड हो चुका है क्योंकि हर एक इंडिया में हर एक पार्ट जो है अब अर्थक्वेक रीजन में आ चुका है। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो ये रिलायबल नहीं है कहाँ ग्रेवल सॉइल और वेरी सॉफ्ट क्ले के ऊपर। और अगर इसकी हम और लिमिटेशंस की बात करें तो डिस्टर्ब सैंपल इसमें मिलता है। एनर्जी लॉस होता है, इफिशिएंसी फैक्टर इसमें हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह की अगर हम एसपीटी की बात करें तो एसपीटी भी एक मैनुअल तरीका का होती है और एक ड्रिलिंग यहाँ पर यूज़ होता है। और अगर हम एसपीटी की बात करें ऑब्जेक्टिव की तो रिलेटिव डेंसिटी कोहेजनलेस सॉइल अगर हम है तो उसकी हम एसपीटी फाइंड आउट करते हैं। फिर कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले और कोहेसिव सॉइल है उसकी हम यूज़ करते हैं। एस्टिमेट करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल और डिटरमाइन करते हैं डेप्थ स्ट्रेटा कितने अंदर फाइंड आउट होगा और किस टाइप की आपकी ये फाउंडेशन होगी उसको हम फाइंड आउट करते हैं। स्प्लिट स्पून सैम्पलर की अगर हम बात करें तो ये 35 mm का होता है और ओडी इसकी बात करें तो आउटर डिस्टेंस तो 50.8 mm इसकी होती है। और ड्रॉप हैमर जो कि 63.5 kg होती है उसको 750 mm से भी गिराते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा अभी वैल्यू मिल रही है और इसका आप अगर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम करते हैं तो फ़ायदा भी बहुत कमा सकते हैं।